कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा व जिला कांग्रेस अध्यक्ष शेषराम आज़ाद ने कुल्लू के पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, कुछ समय पहले तक अडानी ग्रुप विश्व में 609 नंबर पर था। कंपनी सिर्फ 4 कॉरपोरेट्स में काम करती थी और आज 14 कॉरपोरेट्स में काम करती है। ऐसी क्या जादू की छड़ी थी कि अडानी ग्रुप 609 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गए। LIC और SBI और अन्य बैंकों ने पब्लिक मनी अडानी ग्रुप में निवेश की है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश पर LIC ऑफिस के विरोध में 6 फरवरी को बहुत बड़ा धरना दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने कई बार इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन वर्तमान केंद्रीय सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। इस मुद्दे पर उन्होंने अपनी मांगें रखते हुए कहा कि संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा इस पर कार्रवाई की जाए। 25 जनवरी को हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट दी है। हिडनबर्ग न्यूयॉर्क की एजेंसी है और उन्होंने जब से वो रिपोर्ट अडानी के खिलाफ आई है तो पूरे हिंदुस्तान में संसद से लेकर सड़कों पर तक एक चर्चा चली है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने संसद में भी आवाज़ उठाई थी। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बात चर्चा में उठाई थी, लेकिन बावजूद इसके कि उस चीज़ को लेकर चर्चा को लेकर ऑन द रिकॉर्ड रखा जाए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने पार्लियामेंट में उसे रिकॉर्ड पर नहीं आने दिया। इसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी है वो JPC की डिमांड करती है, या JPC कर रहे या फिर सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो उसकी इंक्वायरी करे। उसको लेकर मोदी जी क्यों डर रहे हैं, क्यों अपने मित्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये सवाल पूछते हैं। और हिडनबर्ग ने यही चीज़ पूछी है। जो हिडनबर्ग है वो आज उनकी एक विषमता है और पूरा हिंदुस्तान पूरे संसार में उनको एक, जिनको बोलते हैं कि एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो फ्रॉड होता है उसको उजागर करते हैं। तो उसको लेकर उन्होंने जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो खासतौर पर अडानी ग्रुप ने जो फ्रॉड किया उसको लेकर उन्होंने उजागर किया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी डिमांड करी JPC और सिटिंग जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लेकर। लेकिन मोदी जी उस पर नहीं कर रहे, ना ही कुछ कर रहे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह मोदी जी ने ED और CBI को पॉलिटिकल अपने जो वो दूसरी पार्टीज है उस पर इस्तेमाल किया, क्या वही ED और वही CBI इनके अकाउंट्स को खंगालती नहीं है अडानी को? अगर एटलीस्ट वो ED और CBI वहाँ खंगालती तो पता लगता दूध का दूध पानी का पानी होता कि जिसलिए आपने एजेंसीज है। लेकिन नहीं, वो निजी एजेंसीज आपने निजी तौर पर अपने निजी जो खास तौर पर पॉलिटिकल आपके ऑपोजिशन पार्टीज है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको लेकर हमारी विपत्ति, और इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, जैसे कहा आज़ाद साहब ने कि पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक, ब्लॉक से लेकर बूथ तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी जब तक JPC या सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस पर इंक्वायरी नहीं करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली में अगर आपको, क्योंकि वाकया मनाली का है, मनाली विंटर कार्निवल का है, विंटर कार्निवल में क्योंकि सरकारी फंक्शन था, सरकारी फंक्शन में सभी को न्योता दिया जाता है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो या किसी अन्य दल के लिए। तो इसलिए जो सरकारी फंक्शन में वो सभी को बुलाया जाता है, उसको सत्ता दल को बुलाया जाता है, विपक्ष को बुलाया जाता है और जो उससे पार्टी से है। तो उसी को लेकर वहाँ पे उस दिन मुख्यमंत्री आए थे। मुख्यमंत्री जो आए थे तो उनके साथ जो बाकी जो जिनको न्योता दिया था वो लोग आए बैठे। तो न्योता देना तो मुझे नहीं लगता कि आपकी पॉलिटिकली गतिरोध हो सकता है, लेकिन आप एटलीस्ट पर्सनली उसको आप नहीं ले सकते। तो इसलिए वो लोग बैठे हुए थे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकारी फंक्शन में सभी लोग जो है जिनको खास तौर पर निमंत्रण दिया है वो आके बैठे हैं।